कश्मीरी पंडितों के पलायन की समस्या पर बनी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के पक्ष में बीजेपी कार्यकर्ता लामबंद हो गए और बड़ी संख्या में फिल्म देखने के लिए वो जा रहे हैं। इंदौर में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता रीगल चौराहे पर इकट्ठा हुए और फिर फिल्म देखने के लिए निकले। यही नहीं, द कश्मीर फाइल्स विशेष शो भी इसका इंदौर के बीजेपी नेताओं ने बुक करवाया। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि पंडितों ने वहां के जो जुल्म सहे हैं, वहां से आए पंडितों से जब हम मिलते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म बनाई है और चर्चा में है, तो पूरे देश में फिल्म को बीजेपी सपोर्ट कर रही है खुलकर, और इस पूरे मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। सुनवाते हैं आपको इसी से जुड़े कुछ बयान। दिखाई जा रहा पंडितों की उस समय की स्थिति को दर्शाया जा रहा है। पूरे देश को मालूम पड़ना चाहिए कि उस समय की सरकार ने क्या हालात पैदा किए और किस प्रकार की परिस्थितियां थी। तो सुना आपने, तो कहा जा रहा है कि लोगों को हकीकत से रूबरू होना चाहिए। और हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। हेमंत, क्या रुख है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी सपोर्टर्स का इस फिल्म को लेकर? हाँ, देखिए, बीजेपी के कई नेताओं ने मूवी देखने के लिए जो है कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर मूवी देखने के लिए सेंट्रल मॉल तक पहुंचे। देखने के लिए पहुंचे। फिल्म का शो जो है पूरा स्पेशल फिल्म शो बुक किया गया था और जो फिल्म के अंदर दर्शाया गया है कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ में जिस तरह से वहां पर अत्याचार हुआ था उसकी जो सच्चाई है वो लोगों को पता चले। इंदौर सांसद शंकर लालवानी का कहना था। इसके साथ ही जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं उमेश शर्मा, उन्होंने इस पूरे शो को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया था, बुक कराया था। इसके बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने शो देखा। इसमें कुछ कश्मीरी पंडित जो है वहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने भी मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि किस प्रकार से वहां पर उनके ऊपर अत्याचार होता था, किस प्रकार से उन्होंने 1990 में वहां से अपनी जान बचाकर भागे थे और अब तक वे अपने जन्मभूमि पर नहीं जा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार से उन्हें सुरक्षा मुहैया हो और वह अपनी जन्मभूमि तक जा सकें। जी हेमंत, इसके लिए क्या, इस मूवी को देखने के लिए क्या कार्यक्रम यहाँ पर बनाया गया? क्या कुछ हॉल्स बुक किए गए हैं और क्या कुछ फ्री यहाँ पर इसके शोज रखे गए हैं? क्या किया जा रहा है? देखिए, फिलहाल अभी एक शो जो था वो मूवी का वहां पर बुक किया गया था इंदौर के सेंट्रल मॉल के अंदर। उस शो में सुबह बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। कहीं ना कहीं इतने संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए थे कि जगह भी वहां पर नहीं थी और कुछ कार्यकर्ताओं ने पूरी मूवी को नीचे बैठकर वहां पर देखा था। अब जो है अगला शो कब बुक होगा इसकी जानकारी जल्द ही जो है बीजेपी के नेता अभी बताने वाले हैं, लेकिन अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी कि अगला शो कब होगा। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ में घटनाएं घटित हुई हैं उससे युवाओं को बताना। ठीक है हेमंत, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। शंकर लालवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद है बीजेपी के। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और क्या मैसेज आप देने की कोशिश की जा रही है फिल्म को लेकर? देखिए, फिल्म जो है ये उस समय की स्थितियां परिस्थितियां जो थी, खास करके हमारे जो कश्मीरी पंडित थे वो उनकी जो हालत थी वो प्रदर्शित करती है। और आज इंदौर में जो कश्मीरी पंडित विस्थापित होकर इंदौर में बसे हैं वो और समाज के साथ मिलकर उन्होंने फिल्म देखी। वास्तव में जो बताते हैं कश्मीरी पंडितों से जब बात होती है तो उन्होंने बताया किस प्रकार लोग हमें रात रात को घरों में घेर के आग लगाते थे। जब पाकिस्तान क्रिकेट का मैच हारता था तो पत्थरबाजी होती थी। बहुत ही विषम परिस्थिति में वो रहते थे और आखिरकार उनको वहां से छोड़ना पड़ा। तो जो अपनी जन्मभूमि छोड़ के पूरे देश में, अपने ही देश में विस्थापित हुए और माननीय मोदी जी के आने के बाद धारा 370 जब हटी तो उनके बीच में उत्साह है। और ये फिल्म वो प्रदर्शित करती है उस समय किस प्रकार के हालात से क्या स्थिति थी। हमारे पूर्व की सरकार ने उसको ध्यान नहीं दिया। दरअसल कश्मीरी पंडितों के मसले पर पहले भी सियासत होती आई है। मैं आता हूं आपके पास। तो शंकर लालवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इतना बड़ा सपोर्ट यहां पर जनता का मिल रहा है, एक शो में प्रमोशन नहीं मिला, इसको लेकर काफी ट्रेंड किया था ट्विटर पे आपने, अब इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? विवेक, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है संपर्क टूट गया है। शंकर लालवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर जी, एक चीज मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूं यहां पर, चूंकि अब बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में, बीजेपी सपोर्टर्स बड़ी संख्या में और खुद सबसे आगे आप खड़े हैं,
तो इस पूरे मामले में अब विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं इस पूरे मामले में अब सियासत तो नहीं हो रही, सियासी रंग में तो नहीं फिल्म रंगती जा रही है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हाँ। ये वहाँ के कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है और ये कश्मीरी पंडितों ने जो भुगता है उसका, इसमें कोई राजनीति नहीं है, न राजनीति करना चाहते हैं। हम तो समाज के सामने जो फिल्म दर्शाया गया वो प्रदर्शित हो की क्या स्थितियां परिस्थितियां थी, इसे कभी राजनीतिक चर्चा से देखना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं राजनीति। बिल्कुल, इसको राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। जी। अब फिल्म आपने देखी सर? नहीं, फिल्म तो मैंने ट्रेलर देखा है, क्योंकि मैं जा नहीं पाया, पर मैं जाऊंगा जरूर, देखूंगा जरूर। मैं आता हूं, विवेक अग्नोत्री खुद जुड़ गए हमारे साथ, डायरेक्टर है मूवी के। विवेक जी, सपोर्ट, एक बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर लोगों का मिल रहा है फिल्म को, इसे देखकर कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त, ये मैं समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, ये एक ऐसी दर्द भरी कहानी है, ऐसी ट्रेजेडी है जिसको 32 साल तक एक पूरे दृश्य की तरह कभी दिखाया नहीं है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बात होती रही। तो फिल्म आई तो सब ये सोच रहे थे कि ये सिर्फ कश्मीर की कहानी होगी, लेकिन उन लोगों के दिलों को जोड़ने का काम कर रही है। भारत, तेलुगु हो चाहे तमिल हो, बंगाली हो, सबको ये लग रहा है हमारे भाई बहनों के साथ ऐसा हो गया और भी नहीं चला इस बात का। और दुख में जुड़ते हैं, वो सबसे गहरा और सबसे मजबूत जोड़ होता है। तो ये दिलों को जोड़ने का काम ये फिल्म कर रही है। मुझे ऐसा लगता है, मैं तो यही अपील करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि सरकारें जो है, राज्य सरकारें, वो इसको टैक्स फ्री कर दें, क्योंकि कोविड के बाद ना लोगों के पास बड़ी पैसे की समस्याएं भी चल रही हैं। मुझे बहुत सारे लोग, खासतौर पे मध्य प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ से लोग लिखते हैं कि सर आप रिक्वेस्ट करिए, मुख्यमंत्री जी करें। तो बस मेरी अपील है, और लोग जो है अब जुड़ने का काम करें, भारत की अखंडता और भारत की जो विविधता है उसके बारे में गर्व करें। और हमारे साथ शंकर लालवानी जो कि सांसद हैं इंदौर के, विवेक, वो भी जुड़े हुए हैं। आप उनसे भी अपील कर सकते हैं कि इसको टैक्स फ्री किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग फिल्म देखने जा सकें। आज तो इंदौर वासियों ने गजब ही कर दिया, अद्भुत, यानी मेरी कल्पना नहीं कर सकता। मुझे इतना गर्व है कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो मैं आप तो उनसे बस यही विनम्र निवेदन करूंगा कि पल्लवी जी जो है फिल्म की प्रोड्यूसर और एक्टर, वो भी इंदौर की हैं। हाँ। और पूरे उनका ननिहाल और पिताजी का घर सब वहीं से है। तो मैं तो इतनी उनसे बस हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, अगर वो मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पहुंचा सके तो उनका बहुत बहुत साधुवाद होगा। शंकर जी, आपने सुना? जी बिल्कुल सुना, और बिल्कुल हम प्रयास करेंगे। सवेरे के शो में भी शहर का उत्साह था, शाम को भी बहुत सारे जो यहाँ पर समाज के लोग हैं वो देखने जा रहे हैं, और हम प्रयास करेंगे कि जो इनकी भावना है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाए। बिल्कुल। आप विवेक, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और बीच में ट्रेंड भी लगातार चला कि एक विशेष शो था जिसमें प्रमोशन के लिए यहाँ पर फिल्म को नहीं, स्टार कास्ट को नहीं बुलाया गया, लेकिन बड़े बड़े स्टार्स हैं फिल्म में, जुड़े हुए हैं और एक मैसेज भी यहाँ पर कन्वे कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब चलिए, अब ये बीती बातें कभी और करेंगे। आज सबसे अच्छी बात ये है कि जो कश्मीरी पंडित जो है, जो पीड़ित लोग, वो रो रहे हैं, 32 साल बाद पहली बार रो रहे हैं, और यहाँ से हीलिंग की प्रोसेस शुरू होती है। मैं सारे भारतवासियों से कहूंगा कि सब जुड़ के हम भारत की अखंडता के लिए काम करें, ताकि दोबारा कभी कोई कश्मीर भारत में खड़ा ना हो पाए। विवेक, एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा, जब आपने ये टॉपिक चुना था, इस पर फिल्म बनाने की जब सोची थी, तो जहन में कुछ आपके सवाल आ रहे थे? मेरे बहुत सारे सवाल बस यही थे कि हमें कश्मीर का पूरा सच क्यों नहीं पता है। हाँ। और हमेशा जो उसको छुपाने, कवर अप करने की जरूरत थी। आज देखिए, आपकी इतनी अच्छी चैनल है, आप लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अब वापस जब कश्मीर आएगा, लोगों को समझ में आएगा कि भारत में किस तरह टेररिज्म आने से सिर्फ लोगों की जान नहीं गई, बल्कि भारत की जो आत्मा है, कला है, जो म्यूजिक है, जो हमारा आर्किटेक्चर है टेम्पल्स का, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। और देश का जो सभ्यता है उसको बनाए रखने के लिए किस तरह आज के यूथ को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। ये यंग लोगों के लिए फिल्म है, इसका हीरो भी यंग है, यंग लोगों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से है। यंग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं एक चीज और अब समझना चाहूंगा आपसे जाते जाते आखिर में, कि मुश्किलें क्या आई जब आपने टॉपिक सोचा और उससे लेकर अभी तक जब फिल्म रिलीज हुई है, इस बीच में क्या क्या मुश्किलें आई, इस पर कुछ अनुभव आप साझा करना चाहें? देखिए, आज 32 साल से इस विषय पे इसलिए फिल्में नहीं बनी, जो बनी भी 1990 के दशक में सेट थी, पर उनमें कभी कश्मीरी हिंदियों को जेनोसाइड की बात तक नहीं करी। इसी डर से कि अगर इसकी बात करोगे तो आपको खतरा है। मेरे ऊपर फतवा इशूड है, अगर आपको नहीं पता हो तो, शायद आप ही की चैनल में आया था उसकी न्यूज सबसे पहले। और वो है
कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कभी कोई पीआईएल करता है, कहीं कोई स्टे ऑर्डर लेने जा रहा है। तो इस तरह का, और एक तरह से देखा जाए तो जो एस्टेब्लिशमेंट इतने सालों का जो बना हुआ है, वो पूरा इकोसिस्टम इस फिल्म को खत्म करने की जी जान से कोशिश कर रहा है। लेकिन जब सच में ताकत होती है, सत्य में ताकत होती है, और जब वो लोगों के दिलों को जोड़ता है, तो फिर बड़ी से बड़ी अड़चने अपने आप उनसे मुकाबला करने की उसमें ताकत होती है सच में। और वही हो रहा है जो दिख रहा है, जो सब देख सकते हैं। इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं, सब देख सकते हैं। जब भारतीय जुड़ते हैं दिल से, तो वो क्या हंगामा करके दिखाते हैं। यानी मानकर चलें कि आने वाले समय में भी ऐसे टॉपिक्स पर फिल्म बनेंगी जो हकीकत बयां करेंगी। अगर ये फिल्म थोड़ी भी ठीक ठाक चली, तो मैं आपको कहता हूँ 10 और विवेक अग्निहोत्री खड़े हो जाएंगे ऐसी फिल्में बनाने के लिए। और विवेक अग्निहोत्री खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर एक मैसेज यहाँ पर दिया गया कि ऐसे फिल्में और भी आगे बन सकती हैं। और शंकर लालवानी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। हेमंत, आप किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मैं ये समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहा था कि क्या कहा जा रहा है, सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर से, क्योंकि आम दर्शक भी वहां पर फिल्म देखने पहुंचे होंगे। लगता है हेमंत से संपर्क यहाँ पर टूट गया। बता दें देखने के लिए पहुंचे हैं सुबह का, बता दें कि इस फिल्म को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्साह इंदौर में खासतौर पर देखा गया।